बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मोदी सरकार और भारतीय मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जो साजिशें थी, जो चालें थी, उनका पर्दा कैसे चाक किया है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मोदी सरकार की, भारतीय मुसल्लह अफवाज की बैंड कैसे बजाई है, बोलती कैसे बंद की है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो सियासी खबरें हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। पीटीआई में कितने अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, मखसूस नशिस्तें अरकान की मौजें हो गई, अरकान के वारे न्यारे हो गए। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले खबर नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इस दौरे के मौके पे जो उनका खिताब था, उस खिताब में आर्मी चीफ की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज और मोदी सरकार की जो नाकामी है, उन नाकामियों का मुकम्मल तौर पे अहाता किया गया। यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में भारत की नाकामी की जो दास्तान थी, उस दास्तान को उन्होंने अपने अल्फाज से बयान किया। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जो मोदी सरकार और भारतीय मुसल्लह अफवाज के जो मकासद थे, पाकिस्तान की अफवाज ने उन मकासद को नाकाम बना दिया। वो अहदाफ जो मोदी सरकार और भारतीय अफवाज इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हासिल करना चाहते थे, वो अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। अब नाज़रीन, आप जानते हैं कि वो अहदाफ क्या थे। ऑपरेशन सिंदूर का, मोदी सरकार का, भारतीय मुसल्लह अफवाज का प्राइम एक सबसे बड़ा मकसद क्या था? वो मकसद था भारत को खित्ते का चौधरी साबित करना। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय अफवाज की तरफ से जो हीले बहाने तराशे जा रहे हैं, ये हीले बहाने इस बात की अक्कासी करते हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी थी, उसमें कमी को साबित करते हैं। जबकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि दो ममालिक के माबैन जब तसादम चल रहा था, कशीदगी चल रही थी, तो भारत की तरफ से सियासी चालें चली जा रही थी। वो सियासी चाल क्या थी? वो सियासी चाल ये थी कि दुनिया के दीगर ममालिक को इस कन्फ्लिक्ट में घसीटा जाए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सियासी चालें चली, दुनिया के ममालिक को दो तरफा इश्यू में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, बल्कि आलमी जो राय आमा है, भारतीय सरकार ने, इंडियन फौज ने और गोदी मीडिया ने आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन हर महाज पे, चाहे जंग का महाज था, चाहे मीडिया का महाज था, चाहे सफारती महाज था, हर महाज पर मोदी सरकार और मुसल्लह भारतीय अफवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा। और आर्मी चीफ ने बड़े वाशगार अल्फाज में कहा कि भारत जो खित्ते का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का जो दावा करता था, भारत का यह दावा खुद साख्ता और फर्जी साबित हुआ। जबकि भारत के इस दावे के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबित किया कि वो रीजनल स्टेबलाइजर है, रीजनल स्टेबलाइजर है, यानी खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, खित्ते में अमन चाहता है। और आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने ये जो रीजनल स्टेबलाइजर का जो खिताब है, ये पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत, सलाहियत और असूली मौक़िफ़ से हासिल किया। अब पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि खित्ते में कशीदगी नहीं, खित्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम होना चाहिए। और जो मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की इरादों ख्वाहिशात के मुताबिक उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए और वो खुद फैसला करें कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो पाकिस्तान ने अपने असूली मौक़िफ़ से ये एजाज़ हासिल किया है। लेकिन आर्मी चीफ ने एक और बड़ी बारीक बात की
बड़ी बारीक और बड़ी गहरी बात की कि जो जंगें हैं, जो भारत स्टेटमेंट दे रहा था, बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमारे पास राफेल आ चुके हैं, हमारे पास S-400 का डिफेंस सिस्टम आ चुका है, बड़ा जदीद दिफाई निज़ाम है। आर्मी चीफ ने कहा कि जंगें बयानात से नहीं लड़ी जाती और जंगें फैंसी जदीद जंगी हथियारों के साथ भी नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ी जाती हैं यकीन के साथ, जंगें लड़ी जाती हैं ईमान के साथ, जंगें लड़ी जाती हैं पेशावराना तरबियत के साथ, जंगें लड़ी जाती हैं सलाहियत के साथ, जंगें लड़ी जाती हैं जज्बे के साथ। ना सिर्फ जंगें जज्बे के साथ, सलाहियत के साथ, पेशावराना तरबियत के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ लड़ी जाती हैं, बल्कि जीती भी जाती हैं। और आर्मी चीफ ने आखिर में यह भी कहा अपने खिताब में कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलाहियत के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त दिफा के लिए तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से जो एक एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज किस्म के बयानात दिए गए, मोदी सरकार को इस बात का इदराक ही नहीं कि एक एटमी रियासत को इश्तियाल अंगेज बयानात देने के नताइज क्या हो सकते हैं, इसका भी मोदी सरकार को इदराक नहीं है। तो ये जो खिताब था फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, इसमें भारतीय चालें, भारतीय साजिशों का पर्दा चाक किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे उनके मकासद क्या थे। भारत खित्ते का कैसे चौधरी बनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने, मोदी सरकार, इंडियन अफवाज का यह ख्वाब मलिया मेट कर दिया, चकनाचूर कर दिया। एक और भी नाज़िर खबरें चली, ये जो झूठी खबरें चलाई गई, जो हमारे कुछ इंडियन दोस्त देखने वाले हैं, इंडियन मीडिया पे क्या खबर चली, झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, झूठे बेबुनियाद बयानात, दावे इंडियन मीडिया पे किए गए। इमरान खान के खिलाफ शारीरिक शोषण की खबर चलाई गई कि अननेचुरल सेक्स इमरान खान के साथ जेल में किया गया है। अब ये कितनी घटिया खबर थी। और फिर एक और खबर इंडियन मीडिया की तो खबर नहीं कह सकते, दरअसल राव का एक अकाउंट है बाबा बनारस के नाम से, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल शहर शमशाद मिर्जा साहब, उन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी हासिल कर ली। और भारतीय मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट किया, प्ले अप किया, उठा के रखा, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया, जबकि ये एक और झूठी बेबुनियाद खबर थी, प्रोपेगेंडा था। और अगर आप अमली मैदान में आ जाएं, प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएं, तो भारत ने एक और सफारती महाज पे शिकस्त का मजा चखा है। ब्रिक्स ममालिक का जो इजलास हुआ है, ब्रिक्स ममालिक के इजलास का जो इलामिया जारी किया गया, जिसमें चीन और रशिया के सरबराहान भी शरीक नहीं हुए, भारत ने भरपूर कोशिश की कि पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नाम इलामिया में शामिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का नाम फिर भारत सफारती कोशिशों के बावजूद, भरपूर कोशिशों के बावजूद ब्रिक्स के इलामिया में शामिल नहीं करवा सका। गो के उस इलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई और पाकिस्तान भी आज भी पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है, लेकिन भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान का नाम इलामिया में शामिल किया जाए। तो ब्रिक्स हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, सलामती कौंसल हो गई, SCO का इजलास हो गया, FATF हो गया, उसके अलावा क्वाड का इजलास हो गया और अब ब्रिक्स का इजलास हो गया। कहीं पर भी भारत को सफारती महाज पर कामयाबी ना मिल सकी है। हर जगह पे भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। और भारतीय वज़ीर दिफा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्लह अफवाज ने अजीम कामयाबी हासिल की है। अगर ये अजीम कामयाबी है तो मेरी दुआ है कि ऐसी हज़ारों अजीम कामयाबियां भारत को नसीब हों, बल्कि हज़ारों तो नसीब नहीं होगी। अगर ऐसी कामयाबियां भारत के नसीब में 2-3 दर्जन आ गई तो भारत का फिर सफ़ा हस्ते से नाम ही मिट जाएगा। ढकोसला है सब कुछ। अजीम कामयाबी क्या है? ढकोसला है। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पे नून लीग ने पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है और पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग की तरफ ये कहा गया कि हमारी 7 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 8 मखसूस सीटें दी, जबकि जमात उलमा इस्लाम पे की भी 7 सीटें हैं, लेकिन उनको 10 मखसूस नशिस्तें दी गई। तो ये मसावी मखसूस नशिस्तों की तकसीम नहीं हुई है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके कल जवाब तलब कर लिया है, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट के जिस 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, उसने यह केस
अवामी नेशनल पार्टी का मुकदमा जिस बेंच नंबर 3 में लगा हुआ है, उस बेंच के पास इस मुकदमे को भिजवा दिया है। ना सिर्फ नून लीग ने बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। और शायद एक दरख्वास्त इसी नोयर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर की थी। कल हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, तो कल जो भी हियरिंग्स होगी इन दोनों केसेस की, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनकी डिटेल कल दोपहर के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो अरकान मुअत्तल कर दिए गए थे जस्टिस मंसूर शाह के हुक्मनामे की रोशनी में, और फिर 12 जुलाई 2024 के फैसले में उनको वैसे ही डिस्ट्रीट कर दिया गया था। अब नया जो फैसला 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है मखसूस नशिस्तों का, जिसमें वो तमाम अरकान बहाल हो चुके हैं। अब यह फैसला किया गया है वो तमाम अरकान जिन्हें पहले सस्पेंड किया गया, फिर डी नोटिफाई किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बहाल हो चुके हैं। तो मई 2024 से लेके आज के दिन तक उन डी नोटिफाई होने वाले और फिर दोबारा बहाल होने वाले जो अरकाने रिजर्व सीट्स हैं, यानी मखसूस नशिस्तों पे जो खवातीन मुंतखब हुई थी, जो अकलीती अरकान मुंतखब हुए थे, उन्हें मई 2024 से लेके आज तक की जितनी तनख्वाहें हैं वो तमाम तनख्वाहें उनको अदा की जाएंगी और नाज़रीन उनका हक भी बनता है। उनके साथ नाइंसाफी भी हुई थी। अगली खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी या तहरीक इंसाफ की बैंड कैसे बजी है। तो नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या इंसाफ करना है 26 अरकान के रेफरेंस के मामले पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान के साथ मुलाकात कर रहे थे। तो आज इस प्रोपेगेंडे के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वजाहत जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैंड बजा के रख दी गई है। एक तो यह कहा गया कि जो इस मुलाकात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन फैसले आइन और कानून की रोशनी में करता है। दूसरा यह कहा गया कि मलिक अहमद खान के साथ मुलाकात को तो उछाला जा रहा है एक धड़े की तरफ से, एक तबके की तरफ से, लेकिन जब माजी में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब इनकी मुलाकात आरिफ अलवी के साथ होती थी, जब उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी के साथ होती थी, जब उनकी मुलाकात उस्मान बुज़दार के साथ होती थी, तो तब तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था, क्योंकि उनके पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात हो रही थी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन की वजाहत का मकसद ये था कि ये मुलाकातें होती रहती हैं, ये रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन फैसले इलेक्शन कमीशन के आइन और कानून के मुताबिक किए गए और वो आइन और कानून के मुताबिक किए गए फैसले सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुए, मेंटेन रखे गए। और फिर नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो एक प्रोपेगेंडा किया कि मैंने तो अपनी नॉमिनेशन पेपर में SIC लिखा था कि लेकिन मुझे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। मैंने कल इस पे बात की थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का भी इस मामले पे मौक़िफ़ आया है कि साहबजादा हामिद रजा साहब गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत में कहा गया कि इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ का अगर कोई अलायंस था, लेकिन इस अलायंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त नहीं की गई, ना दरख्वास्त दी गई और ना ही मुश्तरका सिंबल के लिए साहबजादा हामिद रजा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत में कहा गया कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर में जो डिक्लेरेशन जमा करवाया पार्टी वाबस्तगी का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जमा करवाया, और फिर पार्टी टिकट भी तहरीक इंसाफ नजरियाती का साहबजादा हामिद रजा ने जमा नहीं करवाया। इसलिए इन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पे मीनार का इलेक्शन सिंबल दिया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन की वजाहत में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIC के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब से पूछा गया था, वाज़े तौर पे पूछा गया था कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से कितनी मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन की कितने नामों की फहरिस्त आपने जमा करवाई है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पे पूछा, तो SIC के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब ने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि हमारी पार्टी जब इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, हमारी पार्टी ना कौमी असम्बली ना सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, तो फिर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन
दरअसल जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपोगंडा कि ये मुलाकात क्यों हुई है, उस प्रोपोगंडे का जवाब दिया गया है। बल्कि जो साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मैं तो SIC का चेयरमैन था, मुझे आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उस चीज़ की भी वजाहत की गई है। बाकी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के हवाले से इतलात आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब असम्बली में भी है और नून लीग अपना कौमी असम्बली में भी है। कौमी असम्बली में जो तादाद है वो 1 दर्जन के करीब बताई जाती है और जो पंजाब असम्बली में तादाद है वो 2 दर्जन के करीब बताई जाती है और जो KP असम्बली में तादाद है वो भी कोई 1-1.5 दर्जन के करीब बताई जाती है। लेकिन हतमी तौर पे ये फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान कब सामने आएंगे, इसका फैसला वही करेंगे जिनके साथ वो कनेक्टेड हैं, जिनके साथ वो राब्तों में हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।